अवार्ड 2019 में अब हम आ गए हैं शो के आखिरी पड़ाव पे, जहां बस एक अवार्ड बाकी है और इसके लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे प्रदीप पंड्या, जो कि ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो कारोबारियों को, बिजनेसेस को यहाँ बुलाना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस कैपिटल से नहीं होता, बिजनेस सरकार की पॉलिसी से भी नहीं होता, बिजनेस कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो भी नहीं होता। उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल की जरूरत होती है और एक भावना की जरूरत होती है कि आपको अपना कारोबार खड़ा करना है। इसलिए इस शाम का सबसे खास अवार्ड है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का, और मैं इसके रेसिपिएंट का इंट्रोडक्शन करा दूं। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो बैंक में काम करते हुए ये सोचे कि हमें एक दिन बैंक का लाइसेंस लेना है, लेकिन इन्होंने सोचा, और बैंक में काम करने का मतलब कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के करीब थे। अगर चाहते तो थोड़ा इंतजार करते, खुद ही किसी बैंक के सीईओ बन सकते थे, लेकिन उसकी जगह अपना खुद का बैंक बनाना है, ये ख्वाब लेकर आईसीआईसीआई बैंक को वैद्यनाथन साहब ने छोड़ा। और उसके बाद इन्होंने एक घाटे में चल रही कंपनी को खरीदा, उसको एक्वायर किया, उसके लिए कर्ज लिया, और उस कंपनी में रहकर ना केवल इन्होंने सबसे छोटे कारोबारियों को लोन दिया, बल्कि इतना मुनाफा कमाया कि उनकी शेयर का दाम 100 रुपए से 900 रुपए हो गया 5 सालों के अंदर। तो सबसे कमजोर तबके को, सबसे कमजोर कारोबारी को लोन देकर मुनाफा कमाने के बाद, जब वो भी कंपनी अच्छी खासी चल रही थी, तो फिर बैंक लाइसेंस लेना है, इसलिए घाटे में चल रहे आईडीएफसी बैंक के साथ इन्होंने मर्जर किया। और ये इस साल का 2019 का मैं समझता हूं सबसे बड़ा मर्जर है, सबसे बड़ा एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है, और इसलिए आईडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ भी वैद्यनाथन साहब हैं हमारे इस साल के एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। इनको मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे। मुझे लगता है कि इस साहसिक सफर के लिए वैद्यनाथन साहब एक स्टैंडिंग ओवेशन के हकदार हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि खड़े होकर वैद्यनाथन साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। Thank you, CNBC. Thank you, Honorable Chief Minister, for presenting the award to me. Thank you, ladies and gentlemen, for being here with us today. I was told by the organizers that this is first for creating Capital First. So all the people, all the employees who created Capital First, thank you very much for every one of them. To all the banks who gave us 30,000 crores of loans in 6 years, for all the banks and all the mutual funds, thank you very much for building the company. And for private equity firm Warburg Pincus for backing us also. After that, now we realize it's another big responsibility. We are merged with IDFC Bank. We're now called IDFC First Bank, and I believe that our next journey starts now, and our next test starts now. I do not think we want to bank on past success. We have to prove ourselves all over again. Thank you very much.